तो आज मैं हूँ दिल्ली की मार्केट में और यहाँ हम समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ई कॉमर्स के अंदर। अरे भाई देख के चलो यार। अरे भाई क्या बताओ, अचानक से 5000 ऑर्डर आ गए, परेशान हो गया और संभाले नहीं जा रहे। 5000 ऑर्डर आ गए? हाँ यार। कहाँ पे? बहुत भाई मैं बिजी, आप अंदर मालिक से बात कर ले जाके। ये सुना आपके दिन के 5000 ऑर्डर आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। सोहेल, आज की पैकिंग हमारी कितनी हो गई? 3000 हुई है भैया। जी बोलो। आप हो कौन? मेरा नाम शादान है और मैं जालिका ब्रांड का ओनर हूँ। आप क्या करते हो? मैं पिछले 7 सालों से लेडीज बैग्स मैन्युफैक्चर करता हूँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करता हूँ, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जियो मार्ट पे। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लोग अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट की पैकिंग कर रहे हैं हमारे। और इनका खर्चा पानी आप कैसे चलाते हो? इनका खर्चा पानी हम ई कॉमर्स बिजनेस से चलाते हैं अपने। स्टाफ का कॉस्ट कितना पड़ता है? लगभग 50 से 60 हजार। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब 2018 में शुरू हुआ था, जब मैं स्नैपडील के वेयरहाउस में जॉब करता था। वहां से जॉब छोड़ने के बाद मुझे ये आइडिया आया था। आपकी टोटल सेल में से ऑनलाइन कितना और ऑफलाइन कितना? टोटल हमारी सेल में से लगभग 80% ऑनलाइन सेल है, ओनली 20% ऑफलाइन सेल है। ऑनलाइन में कहाँ सेल करते हो? ऑनलाइन में हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जियो मार्ट सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। आपके दिन के कितने ऑर्डर आ रहे हैं? दिन के हमारे लगभग 5000 ऑर्डर आ रहे हैं। 5000 ऑर्डर दिन के आते हैं? हाँ, 5000 ऑर्डर दिन के आते हैं हमारे। लास्ट कहाँ पे जॉब करी थी? लास्ट जॉब मैंने करी थी स्नैपडील कंपनी में। लास्ट सैलरी कितनी थी? लास्ट सैलरी मेरी थी 20,000 रुपए। 20,000 पर महीने के हिसाब से? 20,000 पर महीने के हिसाब से बस। तो ये बैग बेचने का आइडिया आया कहाँ से? ये बैग बेचने का आइडिया मुझे वहीं से आया, जो वहाँ पे सेलर आते थे स्टॉक लेके, वो अपना माल वेयरहाउस में सेल करते थे, वहीं से आइडिया आया मुझे। ये बैग आप खुद बनाते हो? ये बैग हम खुद बनाते हैं। इस वेयरहाउस का रेंट कितना है? ये वेयरहाउस हमारा खुद की ऑन प्रॉपर्टी है, इसका कोई रेंट नहीं है। एक बैग की कॉस्ट कितनी आती है बनाने में? एक बैग की कॉस्ट 150 रुपए से 200 रुपए तक आती है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। और इसको बेचते कितने में हो? इसको हम बेचते हैं, जो एवरेज प्राइस हमारा है 250 से 300 रुपए में। कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था ये बिजनेस? जब मैं शुरू किया था 2018 में, तो सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था। सिर्फ 10,000 से? सिर्फ 10,000 से। और आज महीने का कितना कमा रहे हो? आज महीने का कम से 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। 10 से 15 लाख रुपए महीना हर महीने कमाते हो? जी, हर महीने कमाते हैं। अगर 2026 में किसी को अपना ई कॉमर्स में बैग्स का बिजनेस शुरू करना हो तो वो अमेजोन से करे, फ्लिपकार्ट से करे, मीशो से करे या खुद की वेबसाइट से? अगर वो बिगिनर है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो मीशो से स्टार्ट करे। एक दिन में आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो? एक दिन में हमारे 10 से 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और एक दिन का कितना कमा रहे हो? एक दिन में कम से कम हम 20 से 30,000 रुपए कमा लेते हैं। आज आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मुझे अपने जालिका ब्रांड को 100 करोड़ तक पहुंचाना है। आज आपकी उम्र कितनी है? आज मेरी एज 29 है। 29। और इतना पैसा कमाने के बाद आप 29 साल की उम्र में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या ली है? मैंने सबसे एक्सपेंसिव चीज मेरा ये ऑफिस लिया है। क्या ये बिजनेस कोई भी घर से स्टार्ट कर सकता है? हाँ, ये बिजनेस कोई भी अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। अगर आज कोई 18 से 20 साल का लड़का जीरो से शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहिए। जीएसटी नंबर आने के बाद वो किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, उससे 8 से 10 प्रोडक्ट बाय करेगा। उसके बाद उसे मीशो, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करेगा। लिस्ट करने के बाद उसके 4 प्रोडक्ट फेल होंगे, 4 प्रोडक्ट चलेंगे। जो प्रोडक्ट चलेंगे उनसे उसे समझ में आएगा कि मुझे 4 से 40 और 40 से 400 कैसे लेके जाना है। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से उसका बिजनेस अपने आप चल जाएगा। तो शादान, ये बैग बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है? आइए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे मार्केट से इस तरीके के थान आते हैं, जो कि रेक्सिन के थान है। उसके बाद इस टेबल पे इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। मार्किंग होने के बाद इस मशीन से इसकी कटिंग होती है इस तरीके से। यहाँ पे हमारी 1, 2, 3, 4, 5 मशीनें हैं। इन मशीनों पे हमारे बैग से सिलाई होती है। कुछ इस तरीके से सिलने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये एसेसरीज इन बैग्स में लगाई जाती है। यहाँ पे इसके स्ट्रैप हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पंच हो रखे हैं। ये सारे स्ट्रैप इन पे लगाए जाएंगे। लगाने के बाद ये बैग कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद ये बैग यहाँ से हमारे वेयरहाउस में जाएगा। वेयरहाउस पे जाने के बाद कस्टमर तक डिलीवर होने के लिए बैग पूरा रेडी है। तो ये बैग बनाने में कितनी तरह की मशीन यूज होती है? बैग बनाने में 2 से 3 तरीके की मशीन यूज होती है। पहली मशीन हमारी कटिंग मशीन होती है। दूसरी मशीन हमारी स्टिचिंग मशीन होती है, जो बैग की सिलाई करती है। तीसरी मशीन हमारी एम्ब्रॉयडरी या लेजर मशीन भी यूज होती है। मशीन कितने की आती है? एक मशीन कम से कम 25 से 30,000 की आती है। और कहाँ पे मिलती है? ये मशीन आपको दिल्ली के नबी करीम पहाड़गंज एरिया में मिल जाएगी। बैग बनाने का सस्ता और बढ़िया रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? बैग बनाने का सबसे सस्ता रॉ मटेरियल दिल्ली के नबी करीम पहाड़गंज में मिल जाएगा। बैग की डिजाइनिंग कौन करता है? बैग की डिजाइनिंग के लिए हमने अपने पास एक डिजाइनर रख रखा है। और बैग बनाने में आपकी कितनी कॉस्टिंग आती है और कितने में बेचते हो? जो हम सबसे सस्ता बैग बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग लगभग 70 रुपए के अराउंड आती है, उसको हम 200 रुपए का सेल कर देते हैं। बैग बनाने की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग में टोटल कितने स्टेप है? बैग बनाने की मैन्युफैक्चरिंग से पैकिंग तक लगभग 6 से 7 स्टेप है। सबसे पहले हमारा मार्केट से रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल आने के बाद उसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद वो यहाँ पे स्टिचिंग होता है मशीनों पे। स्टिचिंग होने के बाद उसकी क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी चेक होने के बाद वो पैक होता है। पैक होने के बाद
हमारे वेयर हाउस तक जाके जब उसके ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आने के बाद हम उसको अपने कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। एक बैग बनाने का छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप टोटल खर्चा कितने का होगा? आपकी 2 सिलाई की मशीन और एक कटिंग मशीन के साथ आपका सेटअप 1 लाख में पूरा हो जाएगा। बैग तो बतेरे बेच रहे हैं, आपके बैग में ऐसा क्या अलग है? हम लोग अच्छे बैग को एक रिजनेबल प्राइस में लाके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। किसी को बैग का बिजनेस करना है तो शुरू में ट्रेडिंग करे या मैन्युफैक्चरिंग करे? ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करी थी। किसी को बैग में ब्रांड बनाना है तो ऑनलाइन बेचे या ऑफलाइन? ऑनलाइन बेचो, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन बेचता हूँ। अगर ऑफलाइन बेचोगे तो उधारी में आप डूब जाओगे। ऑनलाइन में कहाँ पे बेचे? ऑनलाइन में आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे कि Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मिंत्रा, आप सब पे ट्राई कर सकते हो। बट उसके बाद अगर आपको जिस भी पोर्टल से सबसे ज्यादा सेल आती है, फिर आप उस पर ध्यान दो कि आपको अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, आगे ग्रोथ कैसे करनी है। खुद का बिजनेस करने के लिए 3 स्किल क्या होनी चाहिए? पहले तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। सेकंड चीज, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस का नाम है रिस्क है। बिना रिस्क के आप बिजनेस नहीं कर सकते। थर्ड चीज, फेल होने से आपको डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी, पर आपको परेशानियों से परेशान होकर गिव अप नहीं करना है। खुद का क्या मोटिवेशन देना चाहोगे औरों को? मोटिवेशन तो टेम्परेरी है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप स्टार्ट करो। जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट करने से कुछ होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और अगर तो सिद्धांत, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे औरों को? मोटिवेशन तो टेम्परेरी है। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट करा, आप लोग भी स्टार्ट करो। जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इससे बेटर यही है कि स्टार्ट करो, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये सबको सिखा देता है।